दोस्तों, 19 मार्च का दिन था और मैं जा रहा था मशाड़ा टॉप। मशाड़ा टॉप जाने के लिए पहले आपको आना होगा शिमला। शिमला से कुफरी और कुफरी से आप पहुंचोगे ठियोग। ठियोग से 500 मीटर आगे चलने पर दो सड़कें आ जाती है जो कि आपको ऊपर की तरफ लेकर जाती है सीधा मशाड़ा टॉप। लेकिन रास्ते में ऐसा क्या हुआ जो कि मुझे उल्टे पांव वापस आना पड़ा, ये आप देखोगे इसी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले रुका हुआ हूँ एक रोड साइड ढाबे में जहाँ पर मैगी का ऑर्डर किया है मैंने। पहले मैगी खा लेते हैं, उसके बाद आगे का कुछ करते हैं। तो ये है रोड साइड ढाबा, वर्मा ढाबा। तो यहीं पर खाया जा रहा है जी मैगी। मैगी खाने के बाद मैं सीधे आगे की ओर निकल पड़ा, पैदल ही पैदल। लेकिन रास्ते में खूबसूरत नज़ारों ने मन को मोह लिया। दोस्तों, ये नज़ारे आपको तब भी नज़र आते हैं जब आप जाते हैं स्पीति सांगला की तरफ। कुछ देर आगे चलने के बाद आ जाते हैं दो सड़कें जो कि एक जाती है यू टर्न लेकर ऊपर की तरफ और एक जाती है आगे की तरफ। अगर आप सीधे आगे की तरफ निकलोगे तब आप पहुंचोगे किन्नौर स्पीति सांगला। लेकिन मुझे जाना था ऊपर की तरफ और यहाँ लगा हुआ था एक साइन बोर्ड। तो ये रूट है ट्रैक वाला जो आपको लेकर जाएगी मशाड़ा। तो फिलहाल यहीं से चलते हैं। सड़क चौड़ी है पर मेटल नहीं है। अब देखते हैं कि ये सड़क कहाँ तक बेटर है। फिलहाल ऑफ रोड लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे और भी एडवेंचर हो जाए। तो देखते हैं कि आगे किस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये है नीचे नेशनल हाईवे जो कि सीधा आगे की तरफ निकलती है, नारकंडा, रामपुर, कल्पा, स्पीति वगैरह वगैरह। लेकिन अब मुझे जाना है यहाँ से ऊपर जहाँ से ये गाड़ी जा रही है, एक ट्रैक करते हुए। अभी फ़िलहाल बजे हैं 3:08। अब देखना ये है कि मैं मशाड़ा टॉप तक कितने बजे पहुँचता हूँ। तो इस तरह की सड़कें हैं, बिल्कुल सुनसान सड़क, लेकिन सड़कें एकदम चौड़ी। अब ये मेरे लिए एक टास्क है कि कितनी देर बाद मैं ऊपर पहुंचता हूं। अपने शहर के इतने नज़दीक होते हुए मैं आज पहली बार जा रहा हूं मशाड़ा। नाम कुछ अजीब तो नहीं है मशाड़ा। अब क्या करें, नाम तो नाम है। नाम से ही तो पहचान होती है हर जगह की, हर इंसान की। तो एक बार फिर से जंगलों वाला वातावरण, लेकिन नो स्नोफॉल, ओनली सूखा सूखा। अभी एक गाड़ी गुजरी यहाँ से, उसने इतना धूल मिट्टी उड़ाया कि क्या बोलूँ। नीचे जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वन साइड 4 किलोमीटर आपको लग सकते हैं, 4 किलोमीटर। ऊपर से आवाज़ ही जैसी आ रही है, पता नहीं क्या है। ऐसा ना हो कि मैं चला हुआ हूँ अपनी मस्ती में, लेकिन कहीं से जंगली जानवर आ जाए। तो फाइनली एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ पर कुछ एक शायद दुकानें हैं। यहाँ पर राजकीय के अंदर प्राथमिक पाठशाला वो भी है, और सुनसान सा कुछ इलाका है। कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो फिलहाल किसी से पूछता हूँ कि रूट कौन सा है, यहाँ से ऊपर का हो सकता है। तो पहले चलते हैं ऊपर, फिर शायद कोई मिल जाए तो फिर पूछते हैं। लेकिन इलाका बहुत ही सुनसान सा है, शांत सा माहौल। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से ऊपर, शायद यही सड़क है। यहाँ कुछ एक दुकानें का है, बंद पड़ी है। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आपकी मशाड़ा और रास्ता ये। नहीं। अच्छा, ये आप कहाँ से? मैं कैसे रामपुर से हूँ। अच्छा, रामपुर से। ये जो गाड़ी है आपकी? ना, मैं पैदल पैदल हमारे साथ चलता है। काफ़ी दूर है ये? हाँ, दूर तो है काफ़ी। अच्छा। मैंने कहा कैमरा लगा रहे हैं ना, मैंने कहा क्या स्पेशली इस इलाके को
दर्शाने के लिए कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं और अच्छा। जगह कौन सी है, अच्छा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। पैसे उठे होगा ना, ठीक है, चल पड़ना हमारे साथ। कोई बात नहीं, हम भी आ जाएंगे आपके इसमें कैप्चर में। तो यहाँ कुछ स्थानीय महिलाएं मुझे मिली जो कि मशाड़ा की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको गाइड करते हैं। तो महिलाएं कुछ परचेज कर रही है, तो फिर मैं भी उनके साथ आगे की ओर निकल पड़ूंगा। वरना मैं जा रहा था यहाँ से परे, ये था गलत रूट। मैं आया यहाँ से और मुझे जाना है यहाँ से ऊपर यू टर्न लेते हुए। तो यहाँ जी लिखा हुआ सरीवन कमा, तो यहीं से ऊपर जाना है जी अब। लेकिन यहाँ पर भी कुछ साइन दिया हुआ है, कार्य का नाम एम्बुलेंस रोड सरीवन से वीरेंद्र जोशी हाउस। जो भी यहाँ जो सड़कें बनी है या जिसमें सड़कें चौड़ा करने का जो भी हिसाब किताब लगा है वो दर्शाया गया है। पहले पगडंडियाँ होती थी, लेकिन अब गाड़ी लाख सड़कें बन चुकी है, अब मेटल करना बाकी रह जाता है। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने मशाड़ा जाने का जो प्रोग्राम है मेरा, उसे कैंसिल किया, क्योंकि काफ़ी समय से बारिश ना होने के कारण क्या है कि सड़कें बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है और अब सड़कें मेटल तो है नहीं, इस करके धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उठ रही है। और मुझे स्थानीय लोगों ने कहा कि ये धूल मिट्टी आपको मशाड़ा तक मिल सकता है। तो ऐसे में क्या है कि ज़्यादा डस्ट होने के कारण मेरे छाती जो है वो जाम हो सकते हैं। तो इस करके मैंने विचार किया कि क्यों ना इसे तब तक पोस्टपोन किया जाए जब तक एक बार बारिश नहीं हो जाती। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर धूल मिट्टी वाला सीन नहीं होगा, तो उस वक्त मुझे ये ट्रैक करना होगा। यही सोच कर फिर मैं आ गया हूँ वापस। अब वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ शिमला की तरफ। तो आज पहली बार काफ़ी बुरा लग रहा है कि मैं आधे रास्ते से वापस आ रहा हूँ। धूल मिट्टी इतना है कि मैं क्या बोलूँ। आगे से गाड़ी आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से कि धूल कैसी उड़ रही है। ये गाड़ी आई मेरे सामने से और ये धूल उड़ाती हुई जा रही है। तो ये धूल मुझे तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक खाना होगा। तो धूल जो है वो मेरे सेहत के लिए सही नहीं रहेगा। यही सोचकर फिर मैं वापस हो गया हूँ। तो पहुँच रहा हूँ नीचे हाईवे की तरफ। यहाँ काफ़ी देर खड़ा रहूँगा, शायद यहाँ से मुझे गाड़ी मिल जाए। जंगल जो है वो इस तरह का है, देवदार के घने जंगल, एकदम गुप्त जंगल। यहाँ सुनसान सड़क पर बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ किसी गाड़ी का कि कोई गाड़ी आ जाए तो उस पर सवार होकर निकले। लेकिन फ़िलहाल कोई बसें नहीं आ रही है, तो है चेकिंग करते हुए जाने का मेरा कुछ इरादा नहीं है। वेट कर लेता हूँ, क्या पता तब तक कोई बसें आ जाए। काफ़ी देर हो गया वेट करते हुए, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी मुझे नहीं मिली। अब शायद लगता है किसी से लिफ्ट मांगनी होगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे मिला एक बस, सरकारी बस HRTC। बस के भी कुछ अपने ही मज़े होते हैं। सरकारी बस HRTC। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आफ्टर ऑल ओके, तो पहुंच चुका हूँ शिमला के संजौली में। और जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, इस जगह को कहता है नोक बार, क्योंकि यहीं सामने नीचे की तरफ है एक गर्ल्स कॉलेज। तो फ़िलहाल गर्ल्स कॉलेज दिखाना तो बनता नहीं है। मेरा यहाँ बस से उतरने का मतलब ये था कि यहाँ से आगे एक होटल आता है जिसे कहते हैं रॉक कैंडाल, वहाँ से मुझे आपको एक व्यू दिखाना था। लेकिन यहाँ पहुँचकर मैं देख रहा हूँ कि मौसम ने करवट ले ली है, तो अब व्यू तो मेरे ख्याल से कुछ बढ़िया नहीं दिख पाएगा। बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंड का माहौल भी बन रहा है। तो यहाँ से मैं पैदल जाते हुए निकलूँगा संजौली की तरफ, और संजौली से फिर जहाँ मैं रहता हूँ ऊपर माता डिंगू के यहाँ, वहाँ मुझे जाना होगा। तो फिलहाल यहाँ पीछे मेरे आप देख रहे होंगे कि एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर कुछ खा पिया जाएगा। उसके बाद जनाब निकलते हैं घर की ओर। तो फ़िलहाल कॉफ़ी का ऑर्डर किया है और कॉफ़ी पहले पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे की ओर।
बहुत ही बढ़िया है, चलता फिरता रेस्टोरेंट। आजकल इस तरह के कंसेप्ट चले हुए हैं जगह जगह। ओके जी, तो कॉफ़ी ले ली है, पास में एक रेन शटर है, वहाँ चलकर बैठते हैं, पीते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी पीकर काफ़ी राहत सा मिल रहा है, क्योंकि वो जो मशाड़ा वाली जो धूल थी ना, वो छाती में बैठी हुई थी। एक चौक है ये चौक, और कुछ गाड़ियाँ आ रही है, कुछ जा रही है, चारों तरफ हॉर्न की आवाज़। ओके, तो कॉफ़ी फिनिश कर दी गया है, अब चलते हैं आगे की ओर। ओके, तो चल पड़ा हूँ संजौली की तरफ। आज सड़कों पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दौड़ रही है, इतनी ट्रैफिक तो नहीं होती थी शिमला में। तो एक फुटपाथ सा बना हुआ है जिस पे मैं चल रहा हूँ। बादल गरज रहे हैं, इट मीन्स कि बारिश होगा शाम के वक्त, लगता है मुझे। चलते हुए मैं पहुँच रहा हूँ होटल रॉक कैनाव के पास। रॉक कैनाव, यहीं से ही नज़र आता है वो खूबसूरत सा व्यू संजौली वाला। लेकिन अफसोस कि आज मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा, आज व्यू बढ़िया वाला नज़र नहीं आने वाला है। तो यही है वो होटल रॉक कैनाव, यहीं से ही नज़र आता है वो मस्त वाला व्यू। तो ये है जी वो वाला व्यू, सपनों का शहर मेरा संजौली। ना कुल्लू, ना मनाली, ना दिल्ली, ना बॉम्बे, अपना शहर है संजौली। संजौली संजौली, सपनों का शहर मेरा संजौली। ओके, तो ये है मेरे पीछे होटल रॉक कैनाव, और यहीं से ही नज़र आता है इस तरह का व्यू संजौली। दोस्तों, संजौली को शिमला का दिल कहा जाता है, और जो आप सामने देख रहे हो यह है संजौली का पार्किंग पॉइंट। उसी के साथ है संजौली का बस स्टॉप। साथ में ही है एक शॉपिंग मार्ट जिसे मीना बाज़ार कहा जाता है। उसी के साथ कुछ एक शोरूम है जहां पर आप अपने ज़रूरत के अनुसार चीज़ें परचेज कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो संजौली पूरी सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर ब्रांड से लेकर नॉन ब्रांड तक हर चीज़ें आपको अवेलेबल मिलता है। साथ में ही है संजौली का गुरुद्वारा साहिब, उसी के साथ तृप्ति फास्ट फूड कॉर्नर जो कि यंगस्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी के साथ कई सारे ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। उसी के साथ है संजौली चौक। शाम के 4:45 से लेकर 6:30 तक यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी जाती है, और उस वक्त यहाँ बन जाता है संजौली का मिनी माल रोड। और इसी बीच लोग डेली नीड्स की चीज़ें खरीदते हैं और साथ में ही करते हैं चहलकदमी, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शाम का समय चल रहा था और अब मौसम ख़राब होने लगा था। शाम के तकरीबन 6 बज चुके हैं और भयंकर वाला मौसम बना हुआ है। लगता है थोड़ी देर बाद बारिशें या कुछ ओलावृष्टि वगैरह होने वाली है। तो सुबह धूप काफ़ी तेज़ थी, तो अब ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है। यहाँ गेट आ जाता है श्री डिंगू माता मंदिर संजौली का। यहाँ से ऊपर मंदिर वाला रूट है, और फिलहाल मैं जाने वाला हूँ यहाँ से निचले वाले सड़क पे। तो जय माता दी। ओके, तो खतरनाक वाला मौसम बन चुका है। ये सामने के नज़ारे, ये जो पहाड़ी का टॉप देख रहे हो आप, यहाँ पर है जाखू टेम्पल, और इस तरफ लोगों के घर। तो मौसम बहुत ही भयंकर बना हुआ है। उस तरफ ऐसी कुफरी, शायद उधर स्नोफॉल हो रहा होगा। बिजली कड़क रही है।
ये इधर को अपना लवर पॉइंट, फ्रजी लवर पॉइंट, नीचे है तिब्बतन कॉलोनी और इधर को डिंगू माता का मंदिर और फ्लैग लगाने वाला पॉइंट। तो दोस्तों कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस तरह का कहावत पहले मैंने सुन रखा था, शायद आपने भी सुने होंगे। वही सिचुएशन और वही माहौल आज यहाँ बना हुआ है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से आंधियाँ चल रही थी, बादल गरज रहे थे, पेड़ पौधे हिल रहे थे, साथ ही साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद स्नोफॉल ना हो जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहावत याद आ जाती है, कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बस ऐसा कुछ सिचुएशन अभी जस्ट हुआ है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल।